हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नंबर सिस्टम हम लोग का पूरा ही कंप्लीट हो गया। नंबर सिस्टम इज कंप्लीटेड, फुल्ली कंप्लीटेड एंड आई एम स्विच टू अनदर चैप्टर्स। एंड उससे पहले हम देख लें कि सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। अगर आप सिलेबस का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग बहुत बड़ा चीज़ आप मिसिंग करने वाले हैं, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं अगर उसका लिस्ट नहीं हो कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ये दिक्कत होगा, ठीक है ना। और हम अगर हम दिखा दें कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, जैसे कि मेरा जो ये बुलियन अलजेब्रा था, ठीक है ना, इसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ चुके थे। और ये आप लोग ना ये क्लास 12 का हम ये सिलेबस वीडियो बनाए हैं, सबसे पहला वीडियो है। अगर उसको आप देख लेते हैं तो आप भी इस टाइप का कुछ लिस्ट बना के रख लेंगे। और जब कभी मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम उसमें टिक मारते जाएंगे। जैसे कि मेरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है तो इसमें हम टिक लगा लिए। और इसी तरह अगर आप ये लिख लेते हैं अगर अपना कॉपी में नंबर सिस्टम का वीडियो को देख के, तो क्या होगा कि आप भी इस टाइप का टिक लगा पाएंगे और आपको पता रहेगा कि हम अगला वीडियो कौन सा अपलोड करने वाले हैं या कौन सा टॉपिक पर मतलब कि कौन सा टॉपिक पर हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो वो आपको अच्छी तरह से मालूम रहेगा। और अगर आपको कुछ दिक्कत होता है तो फिर आप हमसे रेफरेंस या फिर ले ही सकते हैं, या फिर आपको हम डिस्क्रिप्शन में आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है क्रिप्टन कंप्यूटर सेंटर का, तो आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम कहना कि अभी जो हम स्विच होने वाले हैं दूसरा चैप्टर पर, क्योंकि नंबर सिस्टम हम लोग को पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है ना। आप उसको वीडियो कर नहीं देखे तो आपका पता नहीं, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो स्विच होने वाले हैं वो आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ बुलियन अलजेब्रा। मतलब कि आज हम देखेंगे बस बुलियन अलजेब्रा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट। हम आपको मतलब कि सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप वो सिलेबस का वीडियो जरूर देख लें, क्लास 12 का सिलेबस का वीडियो आप जरूर देख लें, ताकि आपको पता लग सके कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ना। तो चलिए हम लोग अभी क्या करते हैं कि नंबर सिस्टम पर स्विच होते हैं। क्यों सॉरी हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ बुलियन अलजेब्रा पर स्विच होते हैं। और आज थोड़ा सा क्या करेंगे कि हम ये लॉजिक गेट के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे और आगे स्टेप स्टेप में हम लोग थोड़ा सा उसको डीपली सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम इंट्रोडक्शन ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ठीक है ना, तो हम इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, ताकि आपका टाइम अधिक वेस्ट ना हो। तो अब हमारे पास टॉपिक आ गया है बुलियन अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है ना। आप लोग सबसे पहले हम आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आप लोग अपने दोस्त से जब बात करते हैं तो वो कैसे कर पाते हैं। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर ये आप है, कुछ हमको ड्राइंग उतना अच्छा बनाने नहीं आता है, पर जैसे कि एक आप है, एक आपका दोस्त हो गया, ये कुछ इस टाइप का। आप जो इससे कम्युनिकेट कर पाते हैं, इससे जो कम्युनिकेट करते हैं वो कैसे कर पाते हैं। या तो आपका लाइक इसमें क्या होता है कि आप जो चीज़ जान रहे होते हैं वो ये भी जान रहा होता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आप हिंदी जान रहे होते हैं, हिंदी, तो ये भी हिंदी जान रहा होता है, उसके वजह से आप दोनों बात कर पाते हैं। या फिर आप इंग्लिश जान रहे होते हैं, वो भी इंग्लिश जान रहा होता है, तो आप उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसी टाइप का क्या होता है कि अगर यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर है, जैसे कि मेरे पास एक कंप्यूटर यहाँ है, यहाँ भी है, ठीक ना, तो ये और ये कैसे बात करेगा। या फिर अगर हम ये कंप्यूटर को हटा दें और अगर आपको इससे बात करना है, या फिर अगर ये कंप्यूटर यहाँ है, अगर इसको इससे बात करना है, तो वो कैसे बात करेगा। अगर आपका वो लैंग्वेज को अगर समझता होगा तो ही वो आपसे बात कर पाएगा, है ना। क्योंकि आप अपने दोस्त से बात करते हैं तो वो या तो वो हिंदी जान रहा होगा, या तो इंग्लिश जान रहा होगा, या बांग्ला जान रहा होगा, या फिर और भी बहुत सारा लैंग्वेज है, तो वो जान रहा होगा, उसके वजह से आप उससे बात कर पाते हैं, ठीक है ना। तो उसी टाइप का कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर से अगर हम लोग कम्युनिकेट करना होता है तो हम लोगों को उसको बताना पड़ता है कि हम क्या उसको मतलब क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और वो अपने इंस्ट्रक्शन को मतलब कि हम जो कुछ भी बताते हैं वो तो इंग्लिश में बताते हैं उसको, और वो क्या करता है वो अपने कोड में ट्रांसफ़र करता है, उसको समझता है, उसका आपका काम को करता है, और उसके बाद फिर वो आपका मतलब कि आपका रिजल्ट वो दिखाता है। ऐसे हालांकि अगर आपको मालूम होगा तो आपका कंप्यूटर हमेशा 1 और 0 में ही काम करता है, मतलब 0 और 1 में ही काम करता है, ठीक है ना। तो उस जगह पर एक आपका मेन जो रोल होता है वो होता है आपका बुलियन अलजेब्रा, कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है और कैसे इसमें हम यूज़ करते हैं, कैसे कंप्यूटर से हम लोग बात कर पाते हैं, तो वो सब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले ये हम बस एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लिए थे कि आपका ये मुंगलू और ये चिंगलू चिंगलू मुंगलू, तो ये दोनों आपसे जो आपस में जो बात कर पा रहा है वो एक लैंग्वेज के हेल्प से बात कर पा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग भी देखेंगे कि कंप्यूटर से जो हम लोग रिलेट कर पाते हैं, या कंप्यूटर से जो हम लोग जो इंस्ट्रक्शन हम लोग पास करते हैं वो कैसे काम करता है, वो सब हम सीखेंगे, ठीक है ना। और धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक ना। और क्योंकि अभी जो है आपका थोड़ा सा थ्योरी हो, मतलब कुछ हम लिख दिए हैं, ठीक ना, और इसको हम समझाएंगे अभी। उससे पहले क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं ये चिंगलू मुंगलू को,
या फिर रहने देते हैं थोड़ा थोड़ा देर, ठीक है ना। फिर अगर हम यहाँ पे देखें कि ये बुलियन अलजेब्रा, ठीक है ना, तो बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? बुलियन अलजेब्रा इज एन अलजेब्रा विच डील्स विद बुलियन वैल्यूज, मतलब कि वो क्या करता है कि बुलियन वैल्यूज पर वो डील करता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, मतलब कि वो ट्रू और फॉल्स में काम करता है। और ध्यान रखना है कि अगर आपका अगर 1 है तो वो आपका ट्रू होगा, सॉरी अगर आपका यहाँ पर 1 है तो फिर वो ट्रू होगा, ट्रू, और फिर अगर 0 है तो वो आपका फॉल्स, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा कॉपी में लिख लेना है कि अगर अगर आपका 1 होगा मतलब कि वो ट्रू है, अगर 0 है तो वो आपका फॉल्स है। फिर वो किस में काम करता है? या तो ट्रू या तो फॉल्स में काम करता है। उसका जो डिसीजन रिजल्ट भी, मतलब कि डिसीजन जो लेता है उसका जो रिजल्ट भी आएगा वो या तो येस या तो नो में आएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं कि बुलियन डिसीजन, मतलब कि ये जो डिसीजन इसका लेता है वो येस या नो में ही आएगा, ठीक है ना। तो ये बुलियन अलजेब्रा का था। और बुलियन अलजेब्रा को जो ये बनाया या फिर जो खोजा है इसका नाम है बुल जॉस्ट, कुछ टाइप का है, ठीक है ना। तो आप नेट पर देख सकते हैं। तो ये इससे कि आपका क्या है कि ये बुलियन अलजेब्रा, इसमें ये आपका जीरो और फिर 1 के फॉर्मेट में ही काम करता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपको छोटा सा एक एग्जांपल लेके समझाए थे कि जैसे कि अगर हमको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो हमको उसको इंस्ट्रक्शन पास करना होगा। और इंस्ट्रक्शन जो पास करना होता है, जैसे कि हम तो इंग्लिश में उसको बताते हैं, वो क्या करता है कि मेरे इंग्लिश को, अब जैसे कि यहाँ पर अगर कोई आदमी होता है जो क्या करता है कि अगर ये जैसे कि ये बांग्ला जान रहा है, ये बांग्ला जान रहा है, ठीक है ना, और ये कह रहा है कि वो बांग्ला नहीं जान रहा है, वो हिंदी और इंग्लिश ही जान रहा है, तो ये क्या करेगा कि ये इस ट्रांसफर पर भेजेगा, मतलब कि यहाँ पर अगर कोई आदमी होगा तो वो उसका बात को कन्वर्ट करेगा और वो इसको बताएगा इंग्लिश और हिंदी में, और उसके बाद फिर ये समझ पाएगा, है ना। तो उसी तरह क्या होता है कि अगर हम कंप्यूटर को कुछ अगर भेजते हैं तो वो क्या करता है कि अपने लैंग्वेज में सबसे पहले कन्वर्ट करता है। जैसे कि हम उसको बताएं कि MS वर्ड पेड ओपन कर दो, तो वो क्या करेगा सबसे पहले वो उस चीज़ को कन्वर्ट करेगा 0 और 1 के फॉर्मेट में, मतलब कि वो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही समझता है, तो वो उसको सबसे पहले कन्वर्ट करेगा और उसके बाद फिर वो आपका इंस्ट्रक्शन जो आप शेयर के हैं या फिर जो इंस्ट्रक्शन आप दिए हैं वो उसके अनुसार से वो वर्क करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे हालांकि हम लोग जब कंप्यूटर देखते हैं वो तो इंग्लिश में होता है और उस कंप्यूटर इतना फास्ट होता है कि हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है कि वो कितना जल्दी और क्या काम, जैसे हम तुरंत उसको इंस्ट्रक्शन दिए और तुरंत ही वो ओपन होता है। वही तो उसका खासियत है कि वो उसमें इतना ज़्यादा प्रोसेसर इतना ज़्यादा फास्ट है कि वो तुरंत काम कर जाता है। अगर हम कुछ नंबर भी उसको जोड़ने देते हैं तो वो तुरंत ही काम करता है। वही उसका खासियत है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य और उसमें क्या है कि वो मनुष्य को वो कर सकता है, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट होगा, गलत होने का संभावना रहेगा, उसमें टाइम टेकन होगा, मतलब कि काफ़ी टाइम होगा। और मगर यही अगर इसी जगह पर हम कंप्यूटर को लें तो कंप्यूटर क्या काम करता है कि उसी चीज़ को शॉर्ट वे में और तुरंत काम करके देता है। जैसे अगर हमको कुछ चीज़ जोड़ना हो तो उसको हम जैसे ही नंबर देंगे वो तुरंत कैलकुलेट करके और फिर वहाँ पर वो दे देगा। तो ये बुलियन अलजेब्रा के बारे में था आज की, और आज मतलब बुलियन अलजेब्रा का था। और ये बुलियन अलजेब्रा में बस यही है कि आपको ये समझना होता है कि ये कंप्यूटर से हम लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है वो सीखेंगे। कंप्यूटर कंप्यूटर को सीखना और कंप्यूटर कैसे काम करता है उसको सीखना वो अलग है। कंप्यूटर को सीखना क्या है कि उसमें जो कुछ भी दिख रहा है उसको ही हम सीख लिए, अब वो कैसे काम करता है वो आपका सिखाया जाएगा। लगभग ये तो भी कुछ बेसिक चीज़ है, क्लास 12 में आप लोग को तो थोड़ा थोड़ा सिखाया जाएगा, पर जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें और भी समझ में आएगा। तो बस क्या है कि आपको बस प्ले लिस्ट पर बने रहना है, मतलब कि हम ये प्ले लिस्ट आपको बना के दे दिए, ठीक है ना। तो अगर आप उसमें बने रहें तो फिर हम आपको और भी डिटेल्स लेके और फिर आगे हम सीखेंगे, ठीक है ना। तत्काल तो आज यही था कि बुलियन अलजेब्रा क्या है कि वो डील्स करता है बुलियन वैल्यूज पर। वो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स होगा, इसका जो डिसीजन होगा वो आपका येस या नो भी आएगा, और इसको हम कहेंगे बुलियन डिसीजन, ठीक है ना। और इसमें आपका ये हम बता दिए थे कि अगर मेरे पास अगर 1 है तो उसको ट्रू कहेंगे और 0 है तो वो फॉल्स होगा। तो ये तो था आपका बुलियन अलजेब्रा का। इसको जरा हम इरेज करके जरा हम लॉजिक गेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसके आगे हम उसको सीखेंगे, या फिर रहने देते हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है ना। हम दूसरे वीडियो में क्या करेंगे, आपको लॉजिक गेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे और उसके बाद फिर हम दूसरे चैप्टर पर स्विच होंगे या फिर कुछ दूसरा चीज़ जो होगा उस पर हम स्विच होंगे और फिर उसको हम सीखेंगे, है ना। और ये नंबर सिस्टम अगर आप लोग नहीं सीखे तो फिर तो थोड़ा धीरे धीरे आगे जाते जाते थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। अगर आप सीखे हैं तो सही है, अगर नहीं सीखे तो आपको प्लेलिस्ट नीचे मतलब कि डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देंगे, ठीक है ना, आप वहाँ से देख लें। और बाकी आपका ये बुलियन अलजेब्रा था, बस हल्का सा इंट्रोडक्शन था। आगे हम लोग जैसे ही चलते जाएंगे और वहाँ पर हम और भी अच्छी तरह से सीखेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।